दुनिया सारी जिंदगी सुख की तलाश करती है। शादी क्यों की थी? सुख के लिए। बच्चे क्यों पैदा किए? सुख के लिए। पैसा क्यों कमाया? सुख के लिए। बिजनेस क्यों किया? सुख के लिए। गाड़ी क्यों खरीदी? सुख के लिए। बंगला क्यों बनाया? सुख के लिए। फिर भी सब पाकर सब तो हो गया, पर सुख का अता पता नहीं है। सुख नहीं मिला। इंतजार बड़ा था, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये और हो जाए, ये उपलब्धि और, ये वाला प्लॉट और खरीद लूं, ये वाली जमीन और ले लूं, ये फैक्ट्री और डाल लूं, ये काम और कर लूं, फिर सुखी होऊंगा। पर सब होता गया, धन वैभव बढ़ता गया, पर सुख में कोई बढ़ोतरी। शांति नहीं है महाराज, मन को सुकून नहीं है, क्योंकि सुख जितना आएगा उतना भगवान से दूरियां होती चली जाएंगी। इसलिए हमारे यहां ज्यादा सुख की अभिलाषा नहीं है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। इतना देना विधाता, हम भी खाएं, द्वार पे आया अतिथि भी खाए। आपका भोग लग जाए प्रभु, और बस मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा पाओ, पर उलझ मत जाओ उनमें, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। आप लोग सुख ढूंढते हैं पत्नी में, पत्नी सुख देगी। आप सुख ढूंढते हैं बेटा में, मेरा बेटा सुख देगा। आज तक किसी के बेटे ने दिया कि तुम्हारा देगा? आप लोग सुख ढूंढते बेटों, बेटा सुख देगा। बेटा का सुख देगा? क्या सुख चाहती हो अपने बेटे से? सारी जिंदगी आदमी गलत फहमी में जीता है। एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा टाइम कब आएगा? हमारा समय कब आएगा? पंडित जी ने बताया था शादी के बाद तुम्हारा समय आएगा। शादी हो गई तो फिर किसी ने बताया बच्चे के बाद समय आएगा। तो बच्चा कर लिया, 2 हो गए, बोले अब भी समय नहीं आया। बोले नहीं, बच्चों का विवाह करोगे फिर समय आएगा तुम्हारा। बच्चों का विवाह कर दिया, बोले अभी भी नहीं आया। बोले तुम्हारा समय पोते के बाद शुरू होगा, और पोता हो गया, अभी भी समय नहीं आया। एक दिन दर्द हुआ सीने में, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले घर ले जाओ, इनका समय आ गया। डॉक्टर बोला इनका ये समय आ गया, इसका इंतजार था। ये देखो, सारी जिंदगी आदमी गलतफहमी में जीता है। क्यों मेरी मां? बच्चों का लालन पालन करने में आपका, अब देखो फाइनली समय आ गया। अब बड़हू परेशान है, क्या करें महाराज, अब समय आया जब कुछ नहीं बचा। इसलिए समय आया आएगा ऐसा नहीं, समय ऑलरेडी है आपके पास। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल किसने देखा है, कल किसने देखा, आज को हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? क्यों रोए हो? इसलिए कल हंसोगे, कल खुशी मिलेगी, कल सुख मिलेगा ना जी। सुख तो ऑलरेडी आज है,
तुम कल की चाह, कल के इंतजार में आज को बिगाड़ रहे हो। आज व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भाग रहा है उतना परेशान है। इसलिए हाय पैसा ना करो साहब, कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, लेकिन तुम्हारे लिए केवल 3x6 के पलंग में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। जगह इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा लगे तो बताओ। अर्ची भी लगभग इतनी साइज की बनती है, 2.5x6 के लगभग, 3x6 के लगभग। क्यों जी, नहीं नापा? नाप के देखना, उतनी जगह चाहिए अपने को वहां पसारने के लिए। बाकी जो है वो सब तुम्हारे बाप की नहीं है, सब भगवान की। और कैसे कितने लोग आए तुम्हारे जैसे, मेरी है मेरी कह कह के सब मर गए, सब राख बने उड़ रहे हैं। लेकिन जब तक जिंदा थे मेरा 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 मेरा। ले भैया, ऐसी तेरे बाप करके चले गए, ऐसी तू कर रहा है। कल किसने देखा आज हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मैया खुश रहो। कल खुश रहोगी कि नहीं पता नहीं, आज रह सकती हो तो आज हंस लो जी भर के। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। कितने भी बहाओ, तुम्हारे मुकद्दर में दुख है सुख है मिलेगा, तुम्हारे रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से, होनी तो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो हो रहा है वही निश्चित था। जबरदस्ती तुम जो परेशान हो रहे हो हाथ पांव चलाकर, निश्चिंत होकर बस गोविंद की शरण में रहो, अच्छे कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुंती बुआ ने कहा कि हम सुख मांगेंगे तो भूल जाएंगे आपको, इसलिए हमें दुख दो। तो भगवान से यही कहो कि प्रभु ज्यादा धन भी ना देना। सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन धन, और आखिरी में बच्चे लिखवा देते हैं हो गया निधन। भैया हो गया निधन, आना रसगुल्ले खाने। जब तक प्राण थे तो क्या करता था, धन धन धन, अंत में निधन, छुट्टी। इतनी सी कहानी है, समझता नहीं है आदमी। भगवान का चिंतन कर लो, चक्कर में ना पड़ो। भगवान तुम्हारे हैं और कुछ नहीं है। सोना चांदी भी पहन रखा होगा वो भी उतार लिया जाएगा। देखो, सोना चांदी होना बुरा नहीं है, जमीन जायदाद तो होना बुरा नहीं है। भगवान करे आपके पास खूब हो, सोना हो चांदी हो, परिवार हो, बच्चे हो, खूब भगवान करे आपके घर में धन धान्य हो, बच्चों की किलकारियां हो, लेकिन होना बुरा नहीं है। उनमें आसक्त होना, उनमें ऐसे डूब जाना कि उनके बाहर फिर ना कुछ देखना, उनके सिवा कुछ ना देखना, उसी एटीट्यूड उसी अभिमान में घूमना, ये गलत है। सब कुछ होकर भी जो भगवान को याद करते हैं वो सबसे अच्छे सबसे सुखी हैं। सब हो भगवान करे आपके पास, पर फिर भी ईश्वर को ना भूलना। बस दशरथ जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। दशरथ जी के पास क्या कमी थी बताओ? अयोध्या का राज्य स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। श्री दशरथ जी का स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था,
कई स्वर्ग समा जाएं अयोध्या की सुंदरता और वहां के वैभव के आगे। ऐसी ऐश्वर्य, ऐसा वैभव था अयोध्या जी का। लेकिन वो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी उस वैभव के पीछे ना भागकर वो राम राम के पीछे भागते हैं। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज।